प्रणाम आप सभी को। आज हम मन की प्रचंड शक्ति जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं और उसमें समझ रहे हैं कि मन में कितना ऊर्जा है और मन में वो शक्ति है जो जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आगे आज का जो टॉपिक है बहुत ही सुंदर है और आशा है हम सब मिलकर इसको साथ साथ अभ्यास करेंगे और अभ्यास करेंगे तो हम भी अपने मन को अपना मित्र बना पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मन को दुर्लभ ना बनने दें। दुर्लभ यानी कमज़ोर। जिस तरह से शरीर कमज़ोर पड़ जाता है तो उससे कोई भी काम नहीं हो पाता, हम उठना भी चाहते हैं नहीं उठ पाते, सुस्ती सी होती है। तो शरीर को निरोग करने के लिए हम काफ़ी सारे उपाय करते हैं, दवा दारू जो भी है। तो उसी तरीके से मन पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर मन दुर्बल हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं मन भी शरीर से कनेक्ट है। तो सिद्धि का आधार शक्ति माना गया। संसार का कोई भी उद्योग, कोई भी पुरुषार्थ और कोई भी कार्य शक्ति के बिना नहीं किया जा सकता। कोई बड़ा ही नहीं, एक साधारण और सामान्य कार्य में भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। निःशक्त मनुष्य संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। संसार में प्रधानतः दो शक्तियाँ काम करती है, एक शारीरिक बल, दूसरा मानसिक बल। आगे की अन्य शक्तियाँ ऐसे बौद्धिक बल, आध्यात्मिक अथवा आत्मिक बल भी पूर्वोक्त दो बलों के आधार पर ही पाए और विकसित किए जाते हैं। शारीरिक बल जो है और मानसिक बल में भी मानसिक बल की प्रधानता है। कहते हैं ना कि शारीरिक बल का अपने आप में कोई अधिक महत्व नहीं है। मनोबल का सहयोग पाए बिना शारीरिक बल निकम्मा बना रहता है। बहुत बार देखा जा सकता है कि शारीरिक बल कम होने पर भी लोग मनोबल के आधार पर बहुत से काम कर जाते हैं, है ना। कि बहुत से लोग दुर्बल भी हैं, देखने में आपको लगेगा कितने ही मतलब दुबले पतले हैं, लेकिन उनसे बात करने से आपको जो प्रभाव फील होगा, उनके कार्य कौशल को देख के आपको जो प्रभाव फील होगा, आप अचंभित रह जाएंगे कि वो इतना कार्य कैसे कर जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका मनोबल बहुत विकसित है। तो शारीरिक बल कम होने पर भी लोग मनोबल के आधार पर बहुत सारे काम कर जाते हैं। शरीर बल प्रधान सैनिक जिनका मानसिक बल निर्बल होता है, मनोबल प्रधान और न्यून शारीरिक बल वाले सैनिकों में परास्त हो जाते हैं। जंगल में शेर की तुलना में हाथी, गैंडे, सुअर आदि बहुत से जानवर शरीर बल में बहुत अधिक होते हैं, किंतु मनोबल की कमी के कारण शेर से डरते और उसका आतंक मानते रहते हैं। वास्तविक बल मनोबल ही होता है, शारीरिक बल तो मात्र यांत्रिक बल ही होता है। यांत्रिक अर्थात जैसे हम कोई मशीन है, बाहर से आप कूलर, एसी, फ्रिज देख रहे हो, इतना बड़ा है, ये है वो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर छोटा सा जो मशीन लगा है जो सब कुछ सुचारू रूप से चला रहा है। इसी तरीके से जो बिजली घर है उसमें ट्रांसफार्मर है, जो सब कुछ वहीं से बिजली सप्लाई हो रहा है। तो अगर ट्रांसफार्मर में ही कमी आ जाएगी तो बहुत कुछ दिक्कतें आ जाएंगी। उसी प्रकार से शरीर तो दिख रहा है बड़ा सा, लेकिन मन जो है उसके अंदर है और वही जड़ है, वही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो फिर शरीर कुछ भी नहीं है। शरीर एक यांत्रिक है, मतलब शरीर एक मशीन है एकमात्र से। मन उसको जैसे चलाएगा वो वैसे चलेगा। शरीर में क्षमता होते हुए भी जब मनुष्य का मन असहयोगी हो जाता है तो वह जरा देर भी काम नहीं कर सकता। मन में उत्साह और सहयोग होने पर यदि एक बार शरीर थका भी हो तो भी मनुष्य बहुत देर तक काम करता रहता है। शरीर की सारी क्रियाएं मन की सहायता से ही संपादित होती हैं। बौद्धिक बल उत्पन्न करने के लिए भी मानसिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। मनुष्य की बुद्धि का विकास अध्ययन, अनुभव और विषय में गहरे बैठने से होता है। जिसका मन निर्बल है, असहयोगी है, उत्साहहीन है, वह न तो अध्ययन का परिश्रम कर सकता है, न सजग रहकर अनुभव संचय कर सकता है और न उत्साह पूर्वक किसी विषय में गहरे बैठ सकता है। यदि वह सब करता है तो भी मानसिक सहयोग के अभाव में कुछ लाभ नहीं उठा सकता। न जाने कितने उत्साह अथवा अभिरुचि से रहित मन वाले लोग वर्षों पढ़ते रहते हैं, नौकरी और व्यापार करते हैं, किंतु प्रगति के नाम पर वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। पूरी सिद्धि तो उनके लिए असंभव होती है। मन का असहयोगी, विद्रोही, निरुत्साही, चंचल आदि होना उसकी निर्बलता के ही लक्षण होते हैं। यदि हम असहयोगी हैं, विद्रोही हैं, हम कभी खुशी नहीं रहते हैं, मन हमारा चंचल रहता है, निर्बल रहता है, हम एक साथ कई चीज़ें निपटाना चाहते हैं, थोड़ा सा पढ़ने बैठे हैं फिर मन भटका, एकाग्रता नहीं है, तो हमारे हाथ असफलता ही लगेगा। कहीं ना कहीं हमारा मन पे काबू नहीं है।
तो जिन मनुष्यों के मन बलवान और सतेज होते हैं वे कम समय में ही पर्याप्त विकास कर लेते हैं। जो काम हाथ में लेते हैं उत्साह और अभिरुचि से करते हैं। इस गुण के कारण उनकी ग्राहकता भी बढ़ी चढ़ी रहती है। क्रम क्रम से ज्ञान और गुणों को हृदयंगम करते चले जाते हैं। मनोबली लोगों का आत्मविश्वास बड़ा प्रबल होता है। उनको संसार का कोई काम कठिन और दुस्सह मालूम ही नहीं होता। आत्मविश्वास के कारण वे अपने को हर काम के योग्य समझा करते हैं। जो भी काम उन्हें सौंप दिया जाता है उसे वो पूरा करके दिखलाते हैं। हमें कोई काम सौंपा जाता है तो हमारी कई सारी आदतें ऐसी होती है ना, टाल देना या मुझे नहीं आता है ऐसा बोल देना या कर देंगे फिर कभी देख लेंगे। ये सब क्या है? ये सब छोटे मन, आलसी मन और निरुत्साही मन का संकेत है और ऐसे व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है। तो जो मनोबली के धनी होते हैं, जिनका मनोबल अच्छा होता है, जो आत्मविश्वासी होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जिनमें, वो हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। और यकीनन हमें अगर कोई काम दिया जा रहा है उसको हम करते हैं तो ही हम सीखते हैं और जिम्मेदारी से लेते हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं तो वो काम अवश्य अच्छे से होता है, पूरा होता है और उस दौरान हम कुछ नया लर्न भी करते हैं, कुछ नया लेसन भी करते हैं। तो हमें यह करके नहीं टाल देना चाहिए कि हमें नहीं आता, हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम माँ के गर्भ से ही तो सब कुछ सीख के नहीं आए हैं ना। हमें तो धीरे धीरे सब कुछ सीखना है यहाँ पे। आध्यात्मिक विकास तो मनोबल के अभाव से असंभव है। अब यहाँ पे जो हम कहते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से विकसित हो, या फिर बहुत सारे लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं तो बड़ा आध्यात्मिक हूँ, लेकिन उन्हें बहुत पैनी दृष्टि से अंदर ही अंदर सोचना है कि आध्यात्मिक होना है क्या। और अगर सोचे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आगे कभी चर्चा करते हैं। पर थोड़ा सा समझते हैं कि आध्यात्मिकता वो है, आध्यात्मिकता का दूसरा नाम ही परिश्रम है। और परिश्रम का मतलब कामधेनु के परिश्रम करेंगे तो जो हम चाहेंगे वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मनोबल के गिरे हुए हैं वो आध्यात्मिक विकास में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आध्यात्मिक विकास के लिए वृत्तियों और इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है। वृत्तियां तथा इंद्रियां मन के अधीन होती हैं। यदि मन बलवान और स्वस्थ है तो उसकी सहायता से वृत्तियों और इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। मन कह रहा है कि रील देख लेते हैं, मन कह रहा है कि गपशप कर लेते हैं और हम वही मन जिधर बहता है उधर बह जाते। नहीं, मन को हम लोग कंट्रोल करें और अपनी वृत्तियों को, अपनी इंद्रियों को वश में रखें तो हमारी आध्यात्मिक विकास हो सकती है। यदि मन कमजोर और अस्वस्थ है तो मनुष्य की वृत्तियां और इंद्रियां शासनहीन हो जाएगी, वे अपनी सत्ता स्वतंत्र कर लेंगी। तब किसी दशा में भी उन्हें वशवर्ती नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक विकास के लिए अनेक तरह के नियम, संयम और व्रतों का निर्वाह करना पड़ता है। बहुत सी साधनाओं में उतरना पड़ता है। साधना और संयम का यह कार्यक्रम केवल शारीरिक बल के आधार पर नहीं किया जा सकता, उसके लिए मनोबल की आवश्यकता होती है। जिसका मन शक्तिशाली और अनुकूल होता है वह किसी भी विकार, वेग अथवा उद्वेग पर आसानी से नियंत्रण कर पाता है। जिसका शरीर शक्तिशाली हो पर मन निर्बल हो तो ऐसे आदमी की आसुरी प्रवृत्तियां बड़ी प्रबल होती हैं। वह तो अपने वेगों और विकारों को जरा देर भी नहीं रोक सकता। संसार के सारे शासन, अनुशासन, नियम, संयम मनोबल के आधार पर सफल बनाए जा सकते हैं, शारीरिक बल के आधार पर नहीं। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए मानसिक बल ही अनिवार्य आवश्यकता है। उसे जागृत और विकसित करते ही रहना चाहिए। निर्बल मन वाले कोई बड़ा काम तो दूर, सामान्यतम कामों से भी घबरा जाते हैं। कोई भी प्रसंग उपस्थित होते ही वे भय, आशंका और संदेह के वशीभूत हो जाते हैं, फिर चाहे उसे उस प्रसंग में भय, आशंका अथवा संदेह का कारण हो या ना हो। वास्तविक यह है कि भय का कारण प्रसंग अथवा परिस्थितियों में नहीं होता, उसकी जड़ मनुष्य के अपने निर्बल मन में ही होती है। भय, आशंका, कायरता आदि दोषों का जन्म मनुष्य के हृदय से ही होता है। इनका हेतु वह मानसिक कमजोरी ही होती है जो किन्हीं भूलों अथवा भ्रमों से पैदा हो जाती है। हम जो कुछ भी सोचते हैं ना, कहते सब थॉट प्रोसेस पे ही चल रहा है। हम पहले ही सोच के घबरा जाते हैं, अगर मैं ऐसा बोली तो ऐसा हो गया तो हम सारा खेल जो है हमारे विचारों का है, हम ही अपने मन में सोच लेते हैं। बाहर इतना डरावनी चीज़ें नहीं होती जितना हम अपने अंदर डर जाते हैं, अपने अंदर फेलियर हो जाते हैं।
तो काम कहीं करना है तो अपने भीतर करना, अपने विचारों को परिष्कृत करना है, निरंतर अपने विचारों को बदलना है। निगेटिव विचार आ रहे हैं, वहाँ पे तुरंत पॉजिटिव विचार को लाना है। यदि भय और आशंकाओं का संबंध मनुष्य की हृदय स्थिति से न होता तो उनका निवास प्रसंग अथवा परिस्थितियों में होता, तो वह उस स्थिति में सभी मनुष्यों पर समान रूप से प्रतिक्रिया होनी चाहिए। जब ऐसा होता नहीं, किसी भयानक परिस्थिति को देखकर जहाँ कोई एक बुरी तरह डरकर घबराकर भागने का रास्ता खोजने लगता है, वहीं पर कोई और दूसरा उसी परिस्थिति में अपने संतुलन और साहस के आधार पर वीरतापूर्वक उसका सामना करने के लिए उत्साहित हो उठता है। यह अंतर परिस्थिति का नहीं, केवल मन स्थिति का होता है। जिसका मन निर्बल और कायर होगा उसका घबरा जाना स्वाभाविक है। जिसका मनोबल बढ़ा चढ़ा होगा उसके मन में भय अथवा पलायन का भाव ही ना आएगा। वह तो ताल ठोक कर टक्कर लेने को उद्यत हो उठेगा। मनुष्य की सारी बाह्य क्रियाओं की जड़ उसके मन में ही होती है। मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं का संचालक मन ही होता है। मन स्वस्थ, बलवान और संतुलित होगा तो क्रियाएं भी सुंदर, सतेज और व्यवस्थित होंगी। मन निर्बल और अस्थिर होगा तो क्रियाकलाप भी सारहीन और अस्त व्यस्त होंगे। कारण कोई भी रहे हो, किंतु जिनके मन क्षीण, निर्बल और निस्तेज हो जाते हैं उनका सारा जीवन भय, आशंकाओं, कट्टरता और संदेहों से भरा रहता है। मनोहीन मनुष्य हर बात में भयानक घटनाओं, संभावनाओं और परिणामों की कल्पना किया करते हैं। उन्हें सब और सब जगह अमंगल और अकल्याण ही दिखाई देता है। जिस प्रकार कायर और भीरू सिपाही को मोर्चे पर सिवाय मौत और कुछ नहीं दिखाई देता, जबकि वहाँ पर विजय, यश और प्रतिष्ठा की भी संभावना होती है, उसी प्रकार निर्बल मन वाले को सब जगह असफलता और आशंका ही दिखती रहती है। जबकि सभी क्षेत्रों और कार्यों में दूसरे लोग सफल और कृत्य होते हैं। निर्बल मन वालों की विचारधारा प्रतिगामिनी हो जाती है। ऐसा मनुष्य यदि एक सफल और एक असफल आदमी को एक साथ देखता है तो भी वह असफल व्यक्ति की स्थिति से प्रभावित होता है। वह सोचता है यदि मैं भी इस काम को करूं तो असफल हो जाऊंगा। उसका विश्वास इस सफल व्यक्ति पर नहीं जाता और न अपने लिए उसे उदाहरणहीन बन पाता है। कायर व्यक्ति जिस प्रकार मैदान छोड़कर भागने वालों को अपना आदर्श बनाता है, मोर्चे पर डटने वाले को नहीं, उसी प्रकार मनोहीन व्यक्ति भी असफल, अक्रमण और अग्राह्य उदाहरणों को अपना आदर्श बनाता है। निर्बल मन वाला व्यक्ति स्वभावतः निराशावादी होता है। उसे पग पग पर अनर्थ ही दिखाई देता है। साधारण सी बीमारी जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार आ जाने पर बुरी तरह घबरा उठता है। सोचने लगता है कहीं सर्दी बढ़कर निमोनिया न बन जाए, कहीं ऐसा न हो कि खांसी बुखार मिलकर हमें यक्षमा कर दे। जरा सी चोट लग जाने पर उसे ऐसा लगता है मानो उसकी हड्डी टूट गई है। किसी रग में चोट आ जाए तो सोचना चाहिए कि उसकी मृत्यु हो सकती है। नौकरी में जरा सी भूल हो जाने पर ऐसा घबरा जाता है जैसे उसकी बर्खास्तगी का फरमान आने वाला हो। व्यापार में जरा सा घाटा आते ही उसे अपना घर मकान नीलाम होता दिखाई देता है। निराशा के दोष के कारण उसे अनर्थ के सिवाय यह विचार कदाचित ही आता है कि मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी बलवती होती है। यह जरा सी बीमारी मेरा क्या बिगाड़ सकती है, मैं उसे उपचार, आहार विहार और नियम संयम द्वारा जड़ मूल से नष्ट कर दूंगी। नौकरी में भूल हो जाने पर वह यह नहीं सोच पाता कि धोखे से गलती हो गई, आगे के लिए सावधान रहूंगा। आवश्यक होगा तो अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर सारी स्थिति सुधार लूंगा। व्यापारिक घाटे के प्रसंग में वह इस प्रकार सोच करने से वंचित रहता है कि व्यापार में हानि लाभ तो चलता ही रहता है। आज यदि हानि हो गई तो आगे लाभ भी होगा। मैं परिश्रम, पुरुषार्थ, सावधानी से साख के बल पर सारी कमी पूरी कर लूंगी। इस प्रकार अपनी निराश भावना के कारण मनोहीन व्यक्ति प्रकाश के स्थान पर अंधकार ही देख सकता है। मानसिक दौर्बल्य अथवा मनोहीनता मानव जीवन के लिए भयानक अभिशाप है। अदम्य शारीरिक शक्ति और प्रचुर साधन होने पर भी मनोहीन व्यक्ति जीवन में असफल ही रह जाता है, जबकि मनोबली व्यक्ति सामान्य शारीरिक क्षमता और साधनों की कमी में भी अपने साहस, उत्साह और संलग्नता के बल पर क्षमता और साधनों की वृद्धि कर लेते हैं और संसार के सफल व्यक्तियों की पंक्ति में अपना स्थान बना लेते हैं। यदि किन्हीं कारणों से कोई मानसिक दौर्बल्य का बंदी बन गया है तो ऐसा नहीं कि उसका यह अभिशाप दूर नहीं हो सकता, अवश्य ही दूर हो सकता है। प्रयत्न द्वारा संसार का हर काम संभव हो जाता है। यदि कोई अपने में मनोबल की कमी पाता है तो उसे चाहिए कि वह धीरे धीरे उन कामों में पड़ना आरंभ करे।
जिनसे उसे भय लगता है, और अपनी सारी प्राप्त प्रबुद्ध शक्ति को लगाकर पुरुषार्थ करे। असफल होने पर जरा सी निराश न हो और बार बार प्रयत्न करता चले। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास द्वारा उसका मनोबल बढ़ने लगेगा और एक दिन वह सुयोग्य बन जाएगा। मोटर, रेल और हवाई जहाज चलाना सीखने वाले आरंभ में डरते हैं, किंतु तब भी वे लगन पूर्वक उस काम में लगे ही रहते हैं। धीरे धीरे उनका मनोबल बढ़ता जाता है और एक दिन वे इतने आत्मविश्वासी हो जाते हैं कि बिना किसी शंका के स्थानों पर भी अपना यान चलाने चले जाते हैं। मनोबल मनुष्य का प्रधान बल है। इसकी वृद्धि किए बिना जीवन में क्या सामाजिक, क्या आर्थिक और क्या आध्यात्मिक किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। अस्तु इस प्रधान बल को निरंतर बढ़ाते ही रहना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि अब क्या होता है ना कि हम अपने में अगर ये स्वाध्याय पर करते हैं और हम पाते हैं कि अरे भाई हम तो फिर हमारा मनोबल तो बहुत गिरा हुआ है, हम तो बहुत डर जाते हैं। एज ए स्टूडेंट हम तो पढ़ ही नहीं पाते, जब पढ़ने बैठते हैं हमको नींद आने लगती है, आलस आने लगती है, फिर इधर उधर मन चला जाता है। तो क्या फिर हम कभी सफल नहीं होंगे? नहीं जी, हमें थोड़ा सा अभ्यास करना होगा। हमें अपनी रूटीन के अनुसार अपने आप को उस तरीके से थोड़ा थोड़ा संकल्प लेके कि नहीं आज मुझे 2 घंटा जम के पढ़ना है। आज मुझे ऐसे छोटे छोटे अभ्यास करते करते हम एक दिन फिर मज़ा आने लगेगा। फिर आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब आप धीरे धीरे छोटे छोटे संकल्प लेते हो, एक ही बार आप 8 घंटे 12 घंटे का संकल्प ना लीजिए। छोटा छोटा संकल्प लें कि आज मैं बिना इधर उधर जाए, बिना चंचल मन के मैं अच्छे से 2 घंटा पढ़ूंगा। जब आप उसके बाद अपने लिए रिवॉर्ड रखिए कि जब मैं 2 घंटे पढ़ लूँगा तो उसके बाद अपना कोई फेवरेट शो देख लीजिए, उसके बाद अपने किसी फेवरेट व्यक्ति से बात कर लीजिए, कुछ फेवरेट डिश बना के खा लीजिए, कहीं घूमने चले जाइए। तो फिर अपने आप को ही आपको आनंद आने लगेगा कि अरे वाह, और अपने आप को शाबाशी दीजिए और अफर्मेशन रखिए कि वेरी गुड प्रज्ञा, वेल डन, हमने आज इतने अच्छे से पढ़ाई कर ली और इतने घंटे मैंने सोचा था और पढ़ भी लिया। तो इस तरीके से जो भी आपका काम है उसमें हम आदत छोटे छोटे अभ्यास से डाल सकते हैं। हाँ, जिस दिन नहीं पूरा हुआ उस दिन हम अपने आप को पनिश भी कर सकते हैं। हम जो अपना फेवरेट चीज़ है, अगर हम 2 घंटा नहीं पढ़े तो हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है, तुमने आज 2 घंटे पढ़ाई नहीं की, तुम आज घूमने नहीं जाओगे, तुमको आज पढ़ाई नहीं करी तो तुमको वो शो भी नहीं देखना है, तो पनिश भी करें। इस तरीके से क्या होगा कि फिर हम अपने आप को पनिश और रिवॉर्ड के थ्रू हम अपना डेली रूटीन ठीक कर सकते हैं, सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अभी हमने समझा कि आर्थिक स्थिति और सामाजिक जो भी है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, कुछ भी तरीके से हमको ग्रो करना है तो हमारा मनोबल उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मनोबल हमारा बढ़े, इसके लिए हमें छोटे छोटे अभ्यास करनी है। हम कई बार देखते हैं, जैसे हम अनुभव करते हैं, जो हमारे समाज में लड़कियां हैं, कहीं ना कहीं माता पिता का मनोबल ऐसा रहता है, अभी हमने पढ़ा कि हम गलत चीज़ों को जल्दी आइडियल मान लेते हैं। जो असफल व्यक्ति हैं उनको जल्दी माता पिता ऐसे ही केस लड़कियों के सामने रखते हैं, नहीं लड़कियां नहीं पढ़ती है, लड़कियां अगर पढ़ने जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब पहले वो वैसे उदाहरण देखे होते हैं कि कोई लड़की पढ़ने गई या फिर उसने अच्छा नहीं किया, या फिर हमारे समाज में लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, लड़कियों का जल्दी शादी कर देना ही ज़्यादा सही होता है। जितनी जल्दी उसकी शादी करके वो अपने घर चली जाए, क्योंकि यहाँ तो लड़की पराया धन है। ये सब चीज़ें जितना हम लोग अपने परिवेश से ही सीखते हैं और हम फिर वही अपने बेटियों को देते हैं, तो ये गलत है। हमारी ये सोच बदलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें माता पिता का कॉन्फिडेंस जो लेवल है बहुत लो रहता है। उनको लगता है कि शादी करके उसको अपने घर भेज देना ही सफलता है। कि उनकी बहुत छोटी सोच है, बहुत छोटी सोच है। हमें इस सोच को बदलकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ऐसे भी कई सारे पिता हुए हैं, ऐसे भी कई सारी बेटियां हुई हैं, अपने पिता का नाम रोशन की हैं। शादी विवाह एक जीवन का पार्ट है, लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है। लेकिन पढ़ करके कुछ बनना, समाज के लिए कुछ करना, लड़कियों में साहस भरना, लड़कियों को माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बेटी बेटा दोनों को किसी में भेदभाव ना करें और दोनों को वो साहस प्रदान करें, उस तरीके से पालन पोषण करें कि दोनों में एक समाज को कुछ देने के लिए एक चाह हो, एक बेचैनी हो, और उसके लिए वो अपना दिन रात एक कर दे। अपने समय का एक एक कतरा, एक एक पल समाज के लिए जिए
और समाज को अगर कुछ देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमें हमारे अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। हम किसी को प्रेम देना चाहते हैं तो प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। हम खाली हैं, आलसी हैं, प्रमादी हैं, तो हम क्या करेंगे? वैसे ही है सर्किल में, वैसे ही लोग हमारे मित्र बनेंगे जो आलसी हैं, खाली हैं। लेकिन समाज को कुछ देना है तो हमें सीखना पड़ेगा, हमें सबसे पहले वो अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, समय का एक एक कण का सदुपयोग करना पड़ेगा। तो उसके लिए छोटे छोटे अभ्यास करने पड़ेंगे। तो जितना जल्दी हम जागृत हो जाएं, अपने मनोबल को बढ़ाएं छोटे छोटे अभ्यासों से और आगे बढ़ें।